हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, हमने जीके जीएस का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। पहला क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सा होगा? नील नदी। यानी कि पूरे दुनिया की देखा जाए सबसे लंबी नदी तो नील नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अशोक द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, 1 दिसंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, तांबे धातु का। तांबे धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्यों ने किए थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता कब? 31 अक्टूबर। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? टेलीविजन की शुरुआत कब हुआ था भारत देश में? तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी रहेगा, 15 सितंबर 1959 में जो है भारत देश में टेलीविजन की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? बताइए, संसद का कौन सा सदन है जो निम्न सदन कहलाएगा? लोकसभा सदन जो निम्न सदन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करते हैं? तो मस्तिष्क। आंसर इसका बी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बीरबल? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों करवाए थे अकबर ने। अगला है, पलासी की युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? देखिए, पलासी की युद्ध लड़ाई में जो है लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? शेरशाह सूरी, सॉरी दोस्तों, सिराजुद्दौला को हराए थे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपके लिए राइट हो जाएगा, सिराजुद्दौला। अगला है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अगला है, शक संवत किसने चलाया था? शक संवत को चलाए थे किसने? कनिष्क ने चलाए थे। क्या रहेगा दोस्तों? आंसर सी रहेगा आपके लिए। अगला है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, बुध या वरुण? बताइए, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा कहलाएगा। क्या दोस्तों? चंद्रमा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद फल को। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है बताइए जिसकी 5 आंखें होती है? तो मधुमक्खी का, जिसकी 5 आंखें होती है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही? ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन,
खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? खून की नदी किस नदी को कहते हैं? लोहित नदी को। लोहित नदी को कहा जाता है खून की नदी। अगला क्वेश्चन, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, किस राज्य को? तो जम्मू कश्मीर राज्य को जो है भारत का स्वर्ग इन्हें कहा जाता है। आपका आंसर डी ऑप्शन रहेगा। अगला है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र जो है यह किसने लगवाया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा सही, भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र को लगवाए थे। अगला है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जयपुर राज्य में दोस्तों हाथी उत्सव मनाया जाता है। अगला है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह बताइए कौन सा होगा? शनि ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शनि ग्रह जो है यह सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। अगला है कि भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो पुलिस स्टेशन जो है ये किस राज्य में है भारत में दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में, जहां पे पुलिस स्टेशन की मात्रा जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? देखिए, भारत, चीन, रूस या ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में सबसे सस्ता ऊन जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश में मिलता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, शेषनाग झील किस राज्य में है? शेषनाग झील स्थित होगा कौन से राज्य? तो जम्मू कश्मीर राज्य दोस्तों। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, जम्मू कश्मीर राज्य। देखिए इसमें दो ऑप्शन दे दिया हूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। अगला है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1869 में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्न में से कौन सा है? अंडा, गाजर, सोयाबीन या नमक। तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत जो है सोयाबीन में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुआ था कब दोस्तों? 1956। याद रखिएगा आपका आंसर क्या रहेगा सही? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1956 में जो है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक बताइए कौन सा होगा? चाणक्य, अशोक, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त। तो आप सभी का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश का संस्थापक माने जाते थे। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध को किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। ऑप्शन सी सही होगा, महानदी। ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो आपका सी रहेगा दोस्तों आंसर ठोस में। किस में? ठोस में ये ध्वनि की गति अधिकतम होती है। अगला है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस श्रीधरन को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? बताइए, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? अमेरिका देश ने किया था। आपका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अमेरिका देश द्वारा सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो आप सब बताइएगा दोस्तों क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो आंसर ए रहेगा, बिहार राज्य, जो हमारा सबसे गरीब राज्य है। ओके, चलिए। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है?
इलायची का देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन ये हमारे ही देश में होता है दोस्तों, भारत देश यानी कि इंडिया देश में। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? कब घोषित किया गया था ये गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी? 2008 में किया गया था इसे। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा 2008 में। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत देश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, गोंड जनजाति, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? तो लाल किला भारत के अलावा और पाकिस्तान देश में भी है दोस्तों, याद रखिएगा आप सब, पाकिस्तान देश यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय की खोज सबसे पहले किस देश में हुआ था? चीन देश में हुआ था। आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, चीन देश में हुआ था। चलिए, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसे देखिए आप लोग कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा यह भारत के किस राज्य में है? तो असम राज्य, सिक्किम राज्य, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो नाथुला दर्रा आप सब बताइएगा, सिक्किम राज्य में हो जाएगा। यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन जीके जिसका इस वीडियो में कवर किए हैं, जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए।